गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। किस चैप्टर कौन चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने 8.1 और 8.2 कर चुके हैं। हम अब 8.3 कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होने हैं पूरी एक्सरसाइज में यही बात चलेगी। ये फॉर्मूले चलेंगे, 6 फॉर्मूले चलेंगे। देखो, जब साइन को आप किस में चेंज करोगे, कोस में चेंज करोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपने, साइन से कोस में जाते हो तो आपको कोस में जा रहे हो तो आप कोस क्या कहेगा साइन को कि जो तुम्हारे पास थीटा है वो आप मुझे 90 में से घटा के दे दीजिए, मैं आप चेंज हो जाऊंगा। कोस ने साइन को क्या कहा कि मैं साइन से कोस में तो आ जाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारे पास ये जो थीटा है वो मुझको 90 में से घटा के दे दे। फिर क्या हुआ, कोस की बारी है। कोस को फिर कहाँ जाना था, साइन में जाना था। तब साइन की बारी है तो साइन ने क्या कहा कि जैसे आपने मुझसे ऐसा काम करवाया है तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास भी जो थीटा है वो भी मुझको घटा के दे दे, किसमें से, 90 में से। तो साइन से आप कोस में जा सकते हो, या कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, और साइन 90 माइनस थीटा को आप कोस थीटा लिख सकते हो। इसी तरह देखो भाई, टेन थीटा को कोट में जाना था तो आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यानी 10 से आप कोट में जाते हो तो कोट क्या कहेगा 10 से कि मुझको जो तुम्हारे पास थीटा है वो 90 में से घटा कर दे दो। ठीक है, तो इसी तरह कोट के केस में होगा, कोट को 10 में जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। और सीकेंड को कोसिकेंड में जाना है तो कोसिकेंड क्या आएगा, सीकेंड से जो तुम्हारे पास ये थीटा है मुझको 90 में से घटा के दे दे। ठीक है, फिर कोसिकेंड क्या है हमारी, तो कोसिकेंड भी सीकेंड से क्या कहेगा कि मुझको भी जो तुम्हारे पास थीटा है वो 90 माइनस थीटा में से घटा के दे दे। क्लियर है? तो आपको ये इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये 6 फॉर्मूले आने चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। तो जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, साइन 18 डिग्री और नीचे कोस 72 डिग्री। भाई इसको बताओ, वैसे जो ऊपर नीचे होंगे कट के एक आएगा, कैसे बनेगा। देखो, या तो साइन को कोस में चेंज कर लो या कोस को साइन में चेंज करो, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, इस साइन को किस में चेंज करते हैं, कोस में चेंज करते हैं, ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। तो क्या कहा साइन को कोस में जाना था, कोस ने क्या कहा साइन को, ये देखो इस ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन को कोस में जाना था। कोस ने क्या कहा साइन से कि जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझे 90 में से घटा के दे दे। तो इस टाइम पर साइन के पास कितनी डिग्री है, 18 है, तो 18 को किस में से घटाना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। और नीचे क्या हमारा कोस 72 डिग्री। क्लियर? अब देखो भाई, 90 में से 18 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हो इसको कोस 72 डिग्री, और नीचे भी क्या आ गया, कोस 72 डिग्री। और इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, 10 क्या है, 10 26 डिग्री और नीचे कोट 64 डिग्री। अब क्या करना है, या तो आप 10 से कोट में चले जाओ या कोट से 10 में चले जाओ। चेंज करना आपने, या ऊपर वाला चेंज करना है या नीचे वाला, एक टाइम पर एक ही चेंज करना है। यदि आप दोनों को चेंज कर दो तो फिर ये सवाल निकलेगा नहीं आपने, तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। 10 से कोट में जाते हैं तो कोट क्या कहेगा 10 से कि जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझे 90 में से घटा के दे दे। तो इसके पास 26 था तो उसने 26 को 90 में से घटा के दे दिया। नीचे क्या है, कोट 64। तो आप क्या लिख सकते हो, 90 में से 26 चले जाते हैं तो क्या बचते हैं 64। ठीक है, नीचे क्या हो गया 64, तो यहां से कटा तो वैल्यू क्या आ गई, यहां भी 1 आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे पार्ट को सोल्व करें। तीसरे पार्ट को सोल्व करते हैं। तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। देखो, तीसरा पार्ट के अंदर क्या दे रहा है, देखो भाई, वो कह रहा है कि कोस 48 डिग्री साइन 48 डिग्री। या तो इसको साइन में चेंज कर लो या इसको कोस में चेंज कर लो, एक को करना भी चेंज। हम इसको ही चेंज कर लेते हैं। कोस को किस में जाना था, साइन में जाना था, तो साइन ने क्या कहा, जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझको 90 में से घटा कर दे दे। तो 90 में से क्या घटाते हैं, 48 डिग्री को घटाते हैं, और इधर क्या है साइन 42 डिग्री। अब आपको पता है 90 में से 48 चले जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, कितनी डिग्री बच जाएंगे, 42 डिग्री।
माइनस 42 डिग्री। अब दोनों वैल्यू सेम है, एक माइनस की एक प्लस की है, तो कट के क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। आपको याद रहेगा जब ऊपर नीचे लेते हैं तो कट के 1 आता है, और साइड में से घटाते हैं तो क्या आता है, वैल्यू जीरो आती है। अब इसका सेकंड फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ठीक है, तो देखो या तो कोसिकेंट को क्या कह रहा है, वो कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज कर लो या सीकेंट को कोसिकेंट में। हम क्यों ना कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज कर लेते हैं, किसको, कोसिकेंट को सीकेंट में। तो सीकेंट क्या कहेगा कोसिकेंट से कि जो तुम्हारे पास ये थीटा है मुझको 90 में से घटा के दे दे। तो घटाते हैं भाई, इधर क्या है, सीकेंट 59 डिग्री। अब आपको पता है सीकेंट का, सीकेंट और 90 में से आप 31 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 59 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 59 डिग्री, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या करना है, शो करना है कि जो 1048 है उसकी मल्टीप्लाई 1023 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई 1042 और 1067, तो उसकी जो चारों की मल्टीप्लिकेशन है वो 1 की इक्वल आए। हमें क्या करना है, फिर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है। क्लियर, मतलब इन चारों को इस तरह से काटना है कि इस साइड भी क्या बन जाए, हमारा 1 बन जाए, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड के अंदर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो लास्ट के 2 फंक्शन है उनको चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, कोट में चेंज कर लेते हैं। किसमें, कोट में। जो पहले 2 फंक्शन है, जो पहले 2 फंक्शन है उनको तो ऐसे रखते हैं, 1048 डिग्री मल्टीप्लाई में 1023 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि इनको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके जैसे चाहिए कि नीचे भी हमें क्या बनाना है, 1048 डिग्री और नीचे 1023 डिग्री। तो क्या करते हैं, पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं। 1042 डिग्री को किस में कर लेते हैं, कोट में चेंज कर लेते हैं। तो कोट क्या कहेगा, अब आप किस में जा रहे हैं, 10 से कोट में जा रहे हो, तो कोट क्या मांगेगा कि जो 10 के पास जो थीटा है और कोट को क्या चाहिए, 90 में से घटाकर, तो इसके पास कितना है इस टाइम, 42 डिग्री है, मल्टीप्लाई, और ये 10 से आप किस में जा रहे हो, कोट में, तो इसको भी आपने 90 माइनस करके ना पड़ेगा, 67 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्लियर यहाँ, तो अब करते हैं सॉल्व। 1048 डिग्री मल्टीप्लाई 1023 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, 90 में से 42 डिग्री चले गए, तो कितना बच गया आपके पास। तो आप क्या इसको कोट 48 डिग्री नहीं लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 90 में से 67 चले जाए, तो इसको क्या आप कोट 23 डिग्री नहीं लिख सकते हो। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो इज इक्वल टू में कोट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, या आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा लिख सकते हो। तो इन दोनों फंक्शन को आप किस में चेंज करना पड़ेगा, 10, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ रही है इस टाइम हमारे पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या हम ये कंडीशन बना सकते हैं, कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, 1048 डिग्री मल्टीप्लाई 1023 डिग्री। इस कोट 48 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 48 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस कोट 23 डिग्री को क्या कर सकते हैं, हम कोट 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, tan 40 डिग्री से tan 40 डिग्री कट गया और tan 23 डिग्री से tan 23 डिग्री कट गया। तो आपको पता है कि ऊपर नीचे कटने पर वैल्यू क्या आ जाती है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। बस इसको याद रखना, 10 से कोट में जाते तो 1/कोट लिखते हैं और कोट से 1/10। तो पहले इसमें क्या किया हमने, जो हमारे पास tan 40 डिग्री था उसको कोट में चेंज किया, कोट से क्या आ गया, कोट 48 आ गया, और 10 ये 67 था उसको हमने किस में चेंज कर लिया, कोट में। तो कोट कितना था, 23। इसको क्या कर लिया, फिर कोट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 48 लिख सकते हैं, कोट 23 को
tan23 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो देखो, वो क्या कह रहा है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड के इक्वल है, और जो राइट हैंड साइड पहले वो 0 दे रहा है, तो इस साइड भी 0 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये वैल्यू या ये वैल्यू, जो ये वैल्यू इस जैसी हो जाए, ठीक है, ठीक है, या ये वैल्यू इसके जैसी हो जाए, या ये वैल्यू इसके इक्वल करनी है हमने। देखो भाई, तो चेंज कर दो, इस साइड वाले को चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो। अब cos 38 को cos से किस में जाना है, साइन में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन लिखा आपने, ये थीटा किस में से घटाना पड़ेगा, 90 में से, मल्टीप्लाई कर। cos को साइन में जाना है, cos 42 को साइन में जाना है, तो अब 90 में से 52 घटेंगे। क्लियर है, उस साइड पहले ही है, क्या है, साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 42 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है। तो आगे क्या करते हैं देखो, 90 में से 38 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो आप कह सकते हो साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई, और इसको क्या लिखोगे आप, 90 में से 52 डिग्री चले जाएं तो किसको क्या लिखोगे, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री। तो आपको पता है कि इससे ये कट गया, क्योंकि घटाओगे, ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो इधर भी 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी 0 आ गया, और राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू में कोट a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है, a माइनस में 18 डिग्री है, तो जहां पर वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, जो 2a की वैल्यू आएगी वो एक्यूट होगी, एक्यूट मतलब 90 से कम होगी। फाइंड द एंगल ऑफ a, हमें एंगल a निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब हमें। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, या तो इस साइड को चेंज कर लो या इस साइड को चेंज कर लो, क्योंकि या तो इस tan 2a को कोट में चेंज कर लो, इस या कोट को किस में चेंज कर लो, tan में, हमें ये साइड ठीक रहेगी। तो अभी ये करते हैं, देखो भाई हमारे पास क्या है, tan 2a है, उस साइड क्या है, कोट a माइनस में 18 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब देखो भाई, tan के साथ थीटा कितना है, 2a, अब इसको कोट में ले जाते हैं, तो कोट ने क्या कहा tan से कि जो तुम्हारे पास थीटा वो मुझको किस में से घटा के दे दे, 90 में से। बात है क्लियर, क्योंकि tan 2 है ना, ये इस टाइम पे थीटा है, तो जब tan से कोट में जाएगा, कोट ने tan से क्या कहा कि जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझको 90 में से घटा के दे दे। तो इधर क्या हुआ, कोट a माइनस में 18 डिग्री। क्लियर। तो देखो भाई, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई, क्या कोट से कोट कर सकता है, तो हमारे पास बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू में a माइनस में 18 डिग्री। क्लियर। तो क्या करते हैं, a वाले साइड कर लेते हैं, तो माइनस के 2a और माइनस के a, माइनस के 18 डिग्री और माइनस के 90, तो a कितनी होगी, माइनस की 3a होगी, और उस साइड जोड़ोगे 90 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 108 डिग्री आ गया। माइनस के है तो माइनस से प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 108 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 तिया 9, और 10 में से 9 चले जाए तो 1 बच गया, तो उतारा 8, कितना हो गया 18, और 3 छिके 18, तो a की कितनी वैल्यू आई, a की आई 36 डिग्री। तो उसने ये कहा भाई जो 2a है वो 90 से कम होगा, तो 2a की कितनी वैल्यू 36, क्या 90 से कम नहीं, क्योंकि 6 करोगे 6 दूनी 12, 1 कैरी 3 दूनी 6, 72, क्या ये 72 डिग्री 90 से छोटा नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है, tan A इज इक्वल टू में कोट B, क्योंकि हमने फॉर्मूले यही लगाने, ठीक है। tan A इज इक्वल टू कोट B, प्रूफ करो कि A प्लस B 90 के इक्वल होगा। तो हमने लिख लिया पहले tan A इज इक्वल टू में कोट B लिख लिया। क्या या तो आप tan को कोट में चेंज कर लो या कोट को tan में, हम ये साइड को चेंज करते हैं। tan से किस में जा रहे हो आप, कोट में जा रहे हो, तो कोर्ट ने क्या कहा कि मैं कोर्ट में चेंज हो जाऊंगा, लेकिन आपके पास जो थीटा है इस टाइम tan के साथ a है, तो आपको 90 में से घटा कर देना पड़ेगा। तो उसने घटा के दे दिया भाई, ठीक है। tan से कोर्ट में गया, कोर्ट ने क्या कहा, जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझको 90 में से घटा के दे दे। तो यहाँ से कोट कटा और 90 माइनस a इज इक्वल टू में b, इस a को इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि माइनस की थी, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, उस साइड जाके आपकी क्या हो जाएगी a प्लस में b, और यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का। तो इसके अंदर क्या कह रहा है वो, इफ सिकेंड 4a किसके इक्वल है, कोसिकेंड a माइनस में 20 डिग्री, और वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, जो 4a होगा ना, जो 4a की वैल्यू निकलेगी वो एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम होगा। ये हमने करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें वैल्यू पहले a की निकालनी है, क्योंकि आप a की निकालोगे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी हम इसको कह सकते हैं कि एक्यूट है या एक्यूट से ज्यादा होगा। तो पहले इसको देखते हैं भाई, क्या वैल्यू दे रहे हैं हमें, सीकेंड 4a इज इक्वल टू में कोसिकेंड a माइनस में 20 डिग्री। चलिए अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जब आप देखो, अब हमें सीकेंड से किस में जाना है, सीकेंड थीटा को आप किस में चेंज करोगे, कोसिकेंड में चेंज करोगे। तो कोसिकेंड क्या कहेगा, कोसिकेंड तो कहेगा जो तुम्हारे पास थीटा है वो मुझको 90 में से घटा के दे, क्योंकि कोसी आप सीकेंड से कोसिकेंड में जा रहे हो, तो कोसिकेंड ने सीकेंड से क्या कहना है कि जो तुम्हारे पास ये थीटा है वो मुझको 90 में से घटा के दे दे। तो ये बात होगी, इसके पास इस टाइम पर थीटा क्या है, 4a है। तो अब हमें किस में आना है, अब हमें कोसिकेंड में आना है। तो कोसिकेंड ने तो वही कंडीशन अपनानी है कि जो इसके पास जो थीटा है वो किस में से घटा के देना पड़ेगा, 90 में से। उस साइड क्या हमारा कोसिकेंड a माइनस में 20 डिग्री, करिए 20 डिग्री a माइनस में 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो भाई कोसिकेंड से कोसिकेंड कटा, तो इस साइड क्या बचा, 90 माइनस 4a, और इधर a माइनस में 20 डिग्री, a वाले को इधर शिफ्ट कर लीजिए, माइनस के 4a और a इधर आगे माइनस की 1 होगी, और माइनस के 20 और माइनस के 90, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 और एक ये 5a होगी, और यहाँ से 90 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड कर दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 में से 10 चले जाए तो एक बच जाता है, तो 0 उतारा तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, तो कितना डिग्री आ गया, a की वैल्यू 22 डिग्री आएगी। तो हमें चेक करना है कि ये 90 से कम है नहीं है। तो देखो 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री से लेस है, तो हम क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 22 से कर देते हैं, देखते हैं चेक करके। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से बात क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि जो हमारा 4a की वैल्यू आई है वो किससे कम है, 90 डिग्री से कम है, या आप कह सकते हो जो 4a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम का एंगल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कर रहा है, स्टेटमेंट के अंदर वो देखते हैं पहले, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है, देखो, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, फिर हम मान लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं, इंटीरियर होते हैं अंदर के ट्रायंगल, हमने ए बी और सी ली, ठीक है। वे ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देन शो करना है कि जो साइन बी प्लस सी बटे 2 किसके इक्वल है, कोस ए बाय 2 के है। तो हमने देखा भाई ये भी एंगल होता है, ये भी एंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं, और उनका सम कितना होता है, एंगल ऑफ ए प्लस में एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू में 180 होता है।
क्लियर है। अब देखो मैं क्यों ना हम एंगल बी और सी की वैल्यू निकाल लें। एंगल बी प्लस सी इस साइड रखा, ये एंगल उस साइड जाएगा, 180 में से घटेगा। क्लियर है। तो हम क्या बी प्लस सी की जगह 180 माइनस एंगल ऑफ ए लिख दें, लिख दिया हमने। ठीक है। अब देखो भाई, अब साइन लिखा, इधर कर लेते हैं इसको ऊपर, साइन बी प्लस की जगह, बी प्लस सी की जगह क्या रखना आपने 180 माइनस एंगल ऑफ ए लिखना है, एंगल ऑफ ए बटे 2, और इस साइड का लिखना हमने कोस ए बाई 2। यहां तक बात ठीक है। अलग अलग कर लो इसको, क्या हम 180 बटे 2 और इसको ए बाई 2 लिख लो, ये एंगल ए बाई 2 लिख लो, आपकी मर्जी है। तो क्या हो गया कोस ए बाई 2 हो गया। यहां से 2 ने 180 को काटा तो कितना आ गया 90 ए बाई 2। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैंने कराया इस एक्सरसाइज में। क्या करवाया था कि आप जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। अब ये कंडीशन कौन सी आ रही है, अब हमारे पास यही कंडीशन आ रही है, क्या साइन 90 माइनस थीटा इस टाइम पर थीटा का काम कर रहा है। अब साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। इस टाइम पर को थीटा कौन है इसके पास ए बाई 2, और इधर भी क्या हमारे पास कोस ए बाई 2। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। बस बात यह याद रखना कंडीशन कैसे बननी थी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ए बाई 2, तो साइन को कोस में जाना था, तो इस कंडीशन को आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिख सकते हो। थीटा क्या था ए बाई 2 और कोस ए बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन, जो आपने साइन 70 डिग्री लिया है या कोस 75 डिग्री है, उसको किसके बीच में रखना है 0 और 90 के बीच में, सॉरी 0 और 45 डिग्री के बीच में रखना है। वो कह रहे हैं ना एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। भाई इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है 0 और 45 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए, लिखना आपने साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। क्लियर। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई जो साइन है, साइन थीटा है, आप उसको क्या कर सकते हो कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, और जो कोस थीटा है वो उसको आप साइन क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। क्लियर। अब इसको चेंज कर लो भाई, साइन से किस में जाना आपने कोस में जाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है। प्लस में अब कोस से किस में जाना है साइन में जाना है, तो 90 माइनस 75 डिग्री। क्लियर। 75 डिग्री 90 माइनस 75 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो भाई, क्योंकि फॉर्मूला लगा दिया नहीं, साइन से कोस में जाएंगे तो कोस क्या कहेगा जो तुम्हारे पास थीटा वो उसको घटा के दे दे। अब क्या आ गया कोस 90 में से 67 चले जाएंगे तो कितना होगा 7 में से 3 गया, तो सॉरी 10 में से 7 चला गया तो 3, और यहाँ पर 9 में से क्योंकि सॉरी 8 में से 6 गया तो कितने बच जाएंगे 23, और साइन 90 में से चित्र चले जाते हैं तो कितना रहता है आप कह सकते हो 90 में से चित्र गया तो कितना रहता है 15 डिग्री रहता है। अब देख लो ये किसके बीच में आ रहा है 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। कहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।